7-8 लाख के करीब का इस प्रकार का गेट तोड़ा, गेट तोड़ने के बाद में कैसे आए, फिर उन्होंने कहाँ से सामान उठाया होगा। गेट से अच्छा। और पड़ोसी की दीवार फांद के यहाँ कोई नहीं था, सारा घर का सामान बिखरा पड़ा था, मेन गेट का ताला टूटा पड़ा था, दरवाजे टूटे पड़े थे, शीशा टूटा पड़ा था। दिन के टाइम चलती सड़क पे नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से। आज हम 415 सेक्टर 4 गुड़गांव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ में डॉक्टर हैं। उनके घर में कुछ दिन पहले 5 तारीख को चोरी हो गई थी। उसको लेकर इन्होंने पुलिस में FIR दर्ज करवाई, पर लेकिन पुलिस ने अपना कार्य कितना किया बताया जा रहा है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी आई, पर लेकिन उनके हाथ तक कुछ ना लगा और वो चले गए। ऐसा बताया जा रहा है कि इन लोगों ने खुद कैमरे की डिटेल से आधार पर वो निकाल रहे हैं रिकॉर्ड। उन्हीं चोरों ने, बदमाशों ने पता चला है कि इनके एक पेशेंट हैं जो कि सेक्टर 23 में रहते हैं और उनके यहाँ भी चोरी सही कोई 8 तारीख को हुई है, परंतु उनके यहाँ भी अभी तक पुलिस ने कितना क्या कर पाया है, या फिर ये कहा जा सकता है पुलिस आराम कर रही है और चोर मौज कर रहे हैं। गुड़गांव शहर के अंदर ऐसा भी बताया जा रहा है कि इनके यहाँ पर डॉक्टर जी के यहाँ पर कोई चोरी हुई है, वो 7 से 8 लाख रुपए के लगभग की लागत का कुछ सामान और कैश पैसा उसके अंदर था। हम उनसे ही जानते हैं और इसके बारे में क्या क्या था, क्या क्या गया, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, ये लोग क्या चाहते हैं, क्या इनकी मांग है। जी, आपका नव समाचार में स्वागत है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर गीता रस्तोगी। जी, गीता जी, जिस तारीख को 5 तारीख को चोरी हुई उस दिन आप कहाँ थे? जी, मैं रोजाना की तरह अपने हॉस्पिटल गई हुई थी। सुबह OPD में गई थी हॉस्पिटल के अंदर। सुबह 10:30 बजे यहाँ गई हूँ, यहाँ से गई हूँ। बेटा सुबह अपने कोचिंग के लिए गया हुआ था और जब वो यहाँ 2:45 के करीब आया है, 3 बजे आया है, तो वो मेरे से कह रहा है कि मम्मी ये तो गेट अंदर से बंद है और जैसे हम अंदर होते हैं तब लगाते हैं। और उसके बाद उसने सामने खिड़की से देखा तो बोलता है कि शीशा टूटा हुआ है, घर की लाइटें जली हुई हैं। तो हमें समझ में आ गया कि आज हमारे घर का काम हो चुका है। तो फिर जब आपको यहाँ पता चला तो आपने सबसे पहले किसको इन्फॉर्मेशन दी, क्या जानकारी मतलब पाने के लिए क्या किया? जी, मेरा घर तो हॉस्पिटल तो यहाँ से 5 मिनट के रास्ते पर ही है, यहाँ धोबी घाट पर। तो 10 मिनट के अंदर मैं आ गई। 2 घर छोड़ के दीदी रहती हैं तो उनकी फैमिली आ गई थी, पड़ोसी भी तब तक आ चुके थे सब। हम घर में अंदर आए, पुलिस को इन्फॉर्म किया। 15-20 मिनट बाद पुलिस आई। जब मैंने 100 नंबर पर 4 बार फ़ोन किया, सेक्टर 4 की चौकी में तो किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। मेरे पास वहाँ का नंबर है, वहाँ किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कई बार फ़ोन किया। फिर 100 नंबर पर भी मैंने 3 बार फ़ोन किया। उन्होंने कहा आ रहे हैं, आ रहे हैं। फिर मैंने एक बार डांट मारी। मैंने कहा आपके कब आ रहे हैं ना, बोलते वहाँ कॉन्टेक्ट करो। मैंने कहा वहाँ कॉन्टेक्ट करूँ कैसे जब वहाँ कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। मैंने कहा मेरे घर में चोरी हो गई, आखिर पुलिस कितनी देर बाद आएगी। तब पुलिस यहाँ पर पहुँची है 3:45 के करीब। तो आपके यहाँ कैमरे भी लगे होंगे चारों तरफ? मेरे घर में तो नहीं है, पर मेरे पड़ोस में कैमरे हैं, पीछे कैमरे हैं। फिर हमने कैमरे से सर्च करके रिकॉर्डिंग देखी तो वो उसकी पूरी मूवमेंट मिनट टू मिनट हमारे पास है रिकॉर्डिंग। जब पुलिस आई तो पुलिस ने क्या कहा आपके साथ, क्या बताया पुलिस ने? पुलिस ने तो कुछ नहीं बताया। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आए थे तो आई डोंट नो कि वो पुलिस के थ्रू आए थे या हस्बैंड जानते हैं किसी को कमिश्नर ऑफिस में तो उन्होंने भेजे थे। आई डोंट नो कि वो किसके थ्रू आए थे, पर उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई ट्रेस ही नहीं है फिंगरप्रिंट का। तो लगभग कितने की चोरी हुई होगी, क्या क्या सामान था? कैश और ज्वेलरी लेके गया है सर वो। कैश, ज्वेलरी और एक उसमें मेरा चेक भी था। हाँ, तो 7-8 लाख के करीब का टोटल वैल्यूएबल्स है उसमें। अच्छा, तो फिर पुलिस ने अभी तक जो FIR दर्ज की है उसको लेकर क्या पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई की, आपको आश्वासन दिया है कि हम ये कर रहे हैं या कुछ करने वाले हैं या हमको पकड़ेंगे या छानबीन चल रही है, क्या कुछ है? आश्वासन तो पुलिस रोज कांटेक्ट होता है, आश्वासन तो पुलिस डेली दे रही है कि आप चिंता ना करो, चोर को पकड़ के मानेंगे। तो अभी तक, लेकिन आज 5 तारीख से कोई लगभग आज 14 तारीख हो चुकी है और 9 दिन पूरे हो गए, तो अभी तक कुछ ऐसी नहीं, अभी तक मुझे ऐसा मतलब हमने पूछा है कि कोई क्लू वगैरह कुछ, तो अभी तक उन्होंने ऐसा कोई हिंट नहीं दिया। अच्छा, तो एक बार हम एक बार आपको उस जगह ले चलेंगे जहाँ से उन्होंने एंट्री की और वहाँ से वो भागे। इनके पास में वो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो बंदा
जो चोर है उसको बैग को अपने हाथ में लेकर जा रहा है और वो इतने आराम से इस रोड पर मस्ती में जा रहा है कि जैसे उसको किसी भी चीज़ का भय नहीं है, डर नहीं है, और वो निसंकोच होकर चोरी करके चला जाता है। फिर उसके बाद कुछ ही दिन बाद 23 सेक्टर के अंदर एक चोरी और करता है। तो ये सबसे एक कहा जाए कि अभी चोरों के अंदर प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का कोई भी भय नहीं है। क्या पुलिस प्रशासन इतना शांत हो गया है गुड़गांव शहर के लिए? हमने तो सुना था कि पुलिस प्रशासन आए दिन नई नई कार्रवाई कर रहा है, रोज पकड़ रहा है, अखबारों में पढ़ लेते हैं और आप लोग भी पढ़ते होंगे। हम आपको वहीं ले चलते हैं जहां से उनकी एंट्री हुई थी और जिस प्रकार से उन्होंने देखा कि इस प्रकार के गेट तोड़ा, गेट तोड़ने के बाद में कैसे आए, फिर उन्होंने कहाँ से सामान उठाया होगा। फिर उसके बाद में हमारे साथ में डॉक्टर जी मौजूद हैं, हम डॉक्टर जी से ही पूछेंगे, डॉक्टर जी कहाँ से ये लोग आए, किस तरीके से कहाँ से घुसे? ये जी मेरा मेन गेट है जी। पहले वो यहाँ से आते हैं, यहाँ मेरा कुत्ता रहता है, उसको मारते हैं पत्थर से, उसको असेस करते हैं कि ये कैसे रेस्ट करता है, घर में अंदर कोई है कि नहीं है। उसके बाद वो फिर चले जाते हैं असेस करके 2-3 बार। यहाँ मेरी लाइट लगी गेट पे, वो तोड़ते हैं, फिर असेस करने आते हैं, फिर तीसरी या चौथी बार आते हैं तो गेट फाँद के अंदर से आते हैं। अच्छा। उसके बाद मेरे यहाँ अंदर घुस के गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं जो कि उनसे नहीं टूट पाता। अच्छा। उसके बाद फिर मेरे दूसरे गेट पर आके इसका शीशा तोड़ के, इधर से, हाँ, ये शीशा ये शीशा टूटा हुआ, आप देख सकते हैं ये शीशा टूटा हुआ है पूरा। चैनल लगा हुआ था, अच्छा। पर वो ऐसे मतलब टोटल हम लॉक करके नहीं रखते थे क्योंकि 2-3 घंटे की ही बात थी। ओके। और दिन का टाइम था, इसलिए हमने उसको लॉक नहीं किया हुआ था। हाँ, हाँ। तो अब मॉर्निंग में 2-3 घंटे के लिए तो अब नहीं सोच सकते कि इस तरह से चोरी हो जाएगी मॉर्निंग टाइम। हाँ, सही बात है। तो शीशा तोड़ के इसमें फिर रॉड वगैरह फंसा के इस गेट को उन्होंने अंदर से खोल दिया। फिर वो अंदर गए? फिर वो अंदर से, फिर वो अंदर गए, अंदर जाने के बाद फिर तो उसको पूरा सब कुछ था ही। हाँ, अच्छा। हम आपको अंदर ले चल रहे हैं जहाँ से इन्होंने शीशा तोड़कर गेट को, और इन्होंने इस मकान के अंदर एंट्री की। एंट्री करने के बाद में यहाँ से इन्होंने सामान उठाया और जिस प्रकार से ले गए। तो क्या आपस किसी तिजोरी वगैरह में या कहीं ऐसा कहीं सामान अंदर, तो अंदर से वो उठा के ले गए? हाँ। फिर वो निकले कहाँ से, किस तरह? निकले मेरे पीछे के बेडरूम के गेट से। अच्छा। और पड़ोसी की दीवार फांद के, उसके भी वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है पिछले वाले घर में। हाँ। तो वहाँ कोई है नहीं, तो उस दीवार को फांद के वो भाग गया पिछली गली से। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि सामने से आता है, गेट तोड़ता है, गेट तोड़ने के बाद में कांच भी टूटता है, कुत्ते को भी मारता है, पता करता है कि क्या उसके सिम्टम्स रहेंगे, क्या वो चिल्लाएगा, भौंकेगा, नहीं भौंकेगा, फिर जाता है बंदे के अंदर दाद दीजिए। कितने लोग थे लगभग? कोई वो 2 लोग क्लियर हैं। 2 लोग क्लियर है, जो एक उसको बैकअप दे रहा है और एक अंदर एक ही आया है। अच्छा, बताया जा रहा है वो 23 सेक्टर में भी चोरी हुई है, वही सेम बंदा है? हाँ, वही सेम बंदा है, क्योंकि बाय चांस मेरी बात चल रही थी, वहाँ मेरे फ्रेंड रहते हैं, तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ भी पास में चोरी हुई है, तो मैं वीडियो क्लिप्स वो हो रही है, तो मैंने कहा मुझे आप शेयर करो कि कहीं वही तो नहीं है। उन्होंने शेयर किया तो वो बंदा वही है, फोटो में बिल्कुल क्लियरली, वीडियो में। उसके बाद बाय चांस बात हुई उससे जिसके यहाँ चोरी हुई है, वो मेरी पेशेंट ही निकली। उन्होंने कहा मैडम मेरे घर में भी सब चोरी हो गया, इसी तरह से दिन के टाइम में 12 से 1 के बीच में। साफ सा इनका कहना है कि जिस प्रकार से जो बंदा चोरी यहाँ पर कर रहा था या जो लोग कर रहे थे, वही सेम लोग 23 सेक्टर के अंदर चोरी करते हैं 8 तारीख में, और वहाँ से भी लाखों का सामान लेकर गायब हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी इन्होंने जिस प्रकार से बताया, अभी तक तो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपना कर रही है, परंतु अभी तक इनको ऐसा कोई आश्वासन या फिर ऐसा कुछ अभी तक नहीं मिल पाया है कि लगे कि हाँ वो बंदे पकड़े गए हैं या वो बंदे कहाँ हैं। तो ये ग्रोह टाइप का है, ये कुछ हर जगह चोरियां जो गुड़गांव के अंदर हो रही हैं, ऐसे पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए और सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये लोग नहीं पकड़े गए तो पता नहीं कितने लोगों का नुकसान करेंगे, और हो सकता है कभी अगर फंसे भी तो किसी के जान माल को भी खतरा हो सकता है। चोरी सिर्फ चोरी यही अकेली चोरी नहीं, यहाँ पर चैने भी गले से महिलाओं की छीनी जा रही हैं, और यहाँ पर कुछ दिन पहले किसी की बैटरी चोरी हो रही है, किसी की गाड़ी चोरियाँ हो रही हैं, तो इनके साथ में पहले भी बैटरी भी चोरी हो चुकी है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ पर पुलिस राइडर की जो बाइकें घूमती है, वो सिर्फ लोगों के अभी मास्क टटोलने में ही लगी हुई है? क्या लोगों के और भी काम भूल गई है पुलिस को
कार्रवाई करनी होगी और पुलिस को सख्त रूप अपनाना होगा। सेक्टर 4 अब सेफ नहीं रहा। सेक्टर 4 के अंदर सेक्टर 4 1971 में पहला ये एक मार्केट है या ये एक ऐसी सेक्टर कहा जाता है जो काफ़ी पुराना साफ सुथरा था, जिसको नंबर 1 गुड़गांव के अंदर माना जाता था। आज ये नंबर शायद इसके पता नहीं कितने नंबर पर पहुंच गया होगा, क्योंकि हर रोज़ एक नई समस्या, एक नई घटना, नई अभी कुछ समय पहले गंदगी की ही समस्या, हर प्रकार की समस्याएं यहाँ बढ़ रही हैं। प्रशासन सेक्टर 4 के लिए सोया हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है। डॉक्टर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमोहन रुस्तगी है जी। डॉक्टर जी, उस दिन कहाँ मौजूद थे जिस दिन चोरी हुई? उस वक्त दिन के टाइम था और हॉस्पिटल में ही थे। सुबह 10:30 तो निकले और 3 बजे के करीब हम यूजुअली लंच करने आ जाते हैं। तो बेटा आया 3 बजे, 3:10 पे, तो सारा घर टूटा हुआ था, ताला टूटे हुए थे, लाइट्स पंखे जल रहे थे और वो घबरा गया। उसने हमें बुलाया, आके देखा तो फिर अंदर से ताला बंद था और यहाँ कोई नहीं था। सारा घर का सामान बिखरा पड़ा था, मेन गेट का ताला टूटा पड़ा था, दरवाजे टूटे पड़े थे, शीशा टूटा पड़ा था, अलमारी सारी टूटी पड़ी थी और चोर नहीं था। बट बाद में सीसीटीवी फुटेज, चोर पीछे के रास्ते से भाग गया। हाँ, सीसीटीवी फुटेज जब ट्रेस की गई तो 3:10 पे चोर पीछे के रास्ते से भागा हुआ है। अच्छा। उसके साथ 2 साथी और थे, तो वो भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से क्या कोई आश्वासन कुछ कहा पुलिस ने अभी तक? आप ही कोई आश्वासन यही कि यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं और 2 बार साइबर क्राइम की टीम भी आ चुकी है। बट अभी ऐसा, इसी दौरान शनिवार को भी एक सेक्टर 23 में सेम चोर ने सेम इंसिडेंस किया, उसकी भी फुटेज और सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग पुलिस को दे चुके हैं। बट अभी ऐसा कोई कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है कि हाँ कुछ हुआ है। हमारे साथ में यहाँ पर इसके RW के सचिव भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमसे बात करेंगे और हम उनसे भी जानेंगे क्या इस विषय में ये कुछ चोरियाँ बढ़ रही हैं, वारदातें बढ़ रही हैं, इसको लेके आप क्या कहते हैं और क्या ये कितना ठीक है? ये बहुत शर्मनाक है कि आपका पहले पूरा नाम? मेरा नाम केवल वासन, जनरल सेक्रेटरी सेक्टर 4 RW। हाँ। तो हमारे लिए ये बहुत शर्म की बात है कि मेजर टी पॉइंट पे और दिन के टाइम चलती सड़क पे चोरी होना है बहुत शर्म की बात। मेरे को जब ये डॉक्टर साहब ने अपने वीडियो वगैरह ये CCTV फुटेज भेजे थे तो मैंने उसी टाइम MLA को, होम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, DCP को, गुड़गांव के जितने न्यूज़पेपर हैं सबको भेज दी थी। DCP का 2 दिन बाद जवाब आया तो मैंने उनको ये लिखा था कि आप इसकी इंक्वायरी क्राइम ब्रांच से करो। तो उनका ये जवाब आया था, विल टॉक टू AC। तो बाद में मुझे पता चला कि क्राइम ब्रांच वाले शायद आए थे। अब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो मैं जानता नहीं, पर यह है कि यदि क्राइम ब्रांच वाले कोशिश करेंगे तो वो डेफिनेटली लोकेट कर लेंगे चोर को, क्योंकि 900 की पॉकेट में एक चोरी हुई थी तो वहाँ भी लोग कमिश्नर के पास गए थे तो उन्होंने DCP क्राइम को मार्क किया। उन्होंने 6-7 दिन में चोर वो बाहर के थे वो भी पकड़ लिए और सामान भी सारा रिकवर कर दिया था। और मैंने भी यही डिमांड की है कि ACP राजीव कुमार से बात हुई? किससे बात हुई थी आपकी? आपकी किससे बात हुई? राजीव कुमार से बात हुई? DCP किससे बात हुई? वो मेरे पास DCP सुमेर सिंह का फोन, सुमेर सिंह की बात थी। तो उसको मैंने व्हाट्सएप किया था। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे इन्होंने क्राइम ब्रांच ने 6-7 दिन में वो सॉल्व कर दिया था, चोर भी पकड़ लिए थे और माल भी रिकवर कर दिया था। तो मैं अब भी यही आशा कर रहा हूँ कि इनके भी चोर पकड़े जाएंगे और माल रिकवर हो जाएगा। मैं तो वैसे कैश जरूरी एक लिक्विड है वो, तो पर देखो क्या होता है। हम तो आशा करते हैं हम, मैं तो जो भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई गलत बात मेरे को बताता है मैं उसी टाइम चौकी जांच को भेज देता हूँ व्हाट्सएप और SHO को भेज देता हूँ, DCP को भेज देता हूँ। RW सेक्रेटरी KL वासवान हमारे साथ में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अभी भी इनका पुलिस प्रशासन पर भरोसा है और वास्तव में हम भी पुलिस प्रशासन पर भरोसा करते हैं। जिस प्रकार से कि हमारी उम्मीदें होती है कि हमारे साथ में कोई घटना होती है, हमारे साथ कोई वारदात होती है तो उसके लिए हमारे साथ प्रशासन होगा और इसकी ज़रूर सुनवाई की जाएगी। इसी विषय को लेकर ये लोग अभी भी प्रशासन की बात पर विश्वास करके रुके हुए हैं कि पुलिस उसे पकड़कर जल्दी इस विषय को सॉल्व आउट कर देगी। RW से हमारे साथ में प्रवेश कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। प्रवेश जी, जिस दिन की चोरी हुई
उस समय आप सबको पता चल गया था, फिर आपने क्या एक्शन लिया इसका? सर हमारे को जैसे मैसेज मिला था डॉक्टर साहब का कि भाई हमारे यहाँ चोरी हो गई है, हम स्पॉट पर भी आए थे, तो पुलिस भी आई है। बाकी अब जैसे डॉक्टर अपनी सिक्योरिटी करेंगे तो घर पे बैठ के करेंगे, फिर अगर डॉक्टर घर में चोरी होने लगी तो फिर बाहर क्या होगा? डॉक्टर पब्लिक के लिए हैं, अब पब्लिक डीलिंग में नहीं बैठेंगे तो घर की सिक्योरिटी थोड़ी करेंगे। अब यही है, पुलिस प्रशासन से भी हम यही अपील करते हैं कि डॉक्टर साहब की ये चोरी ट्रेस करवाई जाए, और पर मतलब सिक्योरिटी का कोई पॉइंट है नहीं, चलता वो रोड है जिसमें सेक्टर 4 में सिक्योरिटी का कोई पॉइंट नहीं, कोई नहीं है। अब इसमें चौकी तो है, चौकी है, राइडिंग घूमती रहती है, राइडर घूमती है, इतना तो वो नहीं है ना सर। अब इधर कैमरे लगे हैं, वे पता नहीं चालू है या नहीं, अगर जो वे कैमरे चालू होते तो ये चोरी ट्रेस जरूर हो जाती। पुलिस को ही नहीं मालूम तो- कि कैमरे चालू है कि नहीं है, सबसे बड़ी अब बात जब ये है। पुलिस प्रशासन ने बोला कि भाई ये कैमरे लगे हुए हैं, बड़े बड़े कैमरे हैं, इनमें आप ट्रेस करो, उन्हें कोई जवाब नहीं आया। हमारे साथ थे RW से प्रवेश कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने जिस प्रकार से बताया है कि पुलिस को खुद ही नहीं पता है कि जो कैमरे लगे हुए हैं सेक्टर 4 के अंदर वो चालू है कि नहीं है। इस पर भी एक विचार करने वाली बात है कि कहाँ पर ये कैमरे लगाए गए हैं, तो क्या सरकार इन कैमरे का पैसा क्या सरकार ने खा लिया है कि बंद पड़े हुए हैं? इस पर भी सरकार को, और सिक्योरिटी के नाम पर सेक्टर 4 के अंदर चौकी जरूर है, राइडर जरूर घूमती है, परंतु कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। दिन प्रतिदिन सेक्टर 4 के अंदर घटनाएं घट रही हैं, ऐसा सेक्टर 4 के लोगों का कहना है। मैं रमाकांत उपाध्याय, सहयोगी दिव्या रवि के साथ गुरुग्राम। धन्यवाद।